हेलो गैस, तो आज हम पढ़ते हैं एपिजियोटॉमी के बारे में। एपिजियोटॉमी जो होता है छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर रहता है, जिसमें क्या करते हैं, डिलीवरी के टाइम जो वेजाइना मतलब रहता है उसमें से बेबी जो होता है आउट नहीं हो पाता है तो उसमें थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं यहाँ पे चीरा लगाते हैं, ताकि जो होता है स्पेस बड़ा हो जाता है, फिर बेबी को हम इजिली आउट कर लेते हैं। ठीक, एपिजियोटॉमी इज सर्जिकल इंसिजन मेड इन होता है पेरिनियम द एरिया बिटवीन द vagina opening and the anus रहता है during the second stage of labor to enlarge the vaginal opening and the facilitate child birth। ठीक है, ये चीज़ें रहती है। इसमें रहता है ना, एपिजियोटॉमी का रहता है, इसके टाइप्स है मेनली जो होता है एक रहता है जिसकी ये है। ठीक है, ये आपका एनस है तो ये रहते हैं मीडियोलैटरल, फिर इधर से 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर करते हैं। अगर 45 डिग्री रहता है तो मीडियोलैटरल, और एक जो होता है यहीं पर से जेड शेप में काटा जाता है ऐसे। ठीक है, ये जेड शेप हो जाता है। लैटरल में क्या है कि टू मतलब मिड लाइन से 2 to 3 सेंटीमीटर साइड में काटते हैं, वो लैटरल हो जाता है। मतलब ये मिड लाइन है, यहाँ से 2 to 3 सेंटीमीटर काटे, ये लैटरल हो गया। और एग्जैक्टली जो होता है 45 to 60 डिग्री एंगल पे काटते हैं, वो मीडियो लैटरल हो जाता है। ठीक है, एपिजियोटॉमी रहता है, सर्जिकल इंसिजन रहता है ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर रहता है टू इंक्रीज द सर्वाइकल डायलेटेशन। ठीक है, इंक्रीज द स्पेस। ठीक है, इसका रहता है मीडियल रहता है, मिड लाइन पे इंसिजन दिया जाता है। तो फ्रॉम द पोस्टीरियर रहता है फॉर्चेट स्टेट फॉर टूवर्ड द एनस, मतलब ये रहता है, मतलब पार्ट्स के नाम दिए गए हैं, उसको याद कर सकते हैं आप। रहता है पोस्टीरियर रहता है, जो हम ऐसे स्पेस बनाते हैं तो ये वाला रहता है पोस्टीरियर रहता है। फॉर्चेट स्ट्रेट टूवर्ड्स द एनस रहता है, इसमें लेस ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, इजी टू रिपेयर रहता है और लेस पेनफुल, बेटर हीलिंग रहता है। इसके एडवांटेज अच्छे हैं। मीडियो लेटर से भी करते हैं, बट ज़्यादातर लोग ना लेटरल ही यूज़ करते हैं, या तो इसे अकॉर्डिंग टू राइट लेफ्टी हैंड जो रहता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन ये रहता है सबसे अच्छा कौन सा रहता है, मीडियन मतलब मिड लाइन वाला। इसमें डिसएडवांटेज रहता है हाई रिस्क टू एक्सप्लेन इनटू द एनल मतलब हाई रिस्क टू एक्सटेंशन इनटू द एनल स्पेंस एंड द रेक्टम। बसली बात है, एनस और रेक्टम में यहाँ पे जो होता है कट होने के चांसेस रहते हैं 3 to 4 डिग्री टीयर के, इसीलिए इस चीज़ों को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। मीडियल लेटर होता है स्टार्ट एट द पोस्टीरियर फॉर्चेट एंड एक्सटेंडेड 45 to 60 अवे फ्रॉम द मिड लाइन से 40 to 60 सेंटीमीटर ऐसे साइड में काटा जाता है। ठीक है, लोअर रिस्क ऑफ रहता है एनल स्पिंस्टर इंजरी मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड, जिसमें रहता है इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया जाता है। मोर ब्लीडिंग, मोर पेनफुल, स्लाइटली डिफिकल्ट टू रिपेयर। लैटरल रहता है बिगन्स अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर लैटरल टू द मिड लाइन एक्सटेंडेड साइड वे, उधर साइड वे में जाता है, दोनों साइड में। अवॉइड करते हैं, इसका एडवांटेज है अवॉइड्स एंड स्पिंस्टर। अवॉइड एनल स्पिंस्टर, इसका मतलब ये जो होता है एनल स्पिंस्टर रहता है उसमें ये चीज़ें मतलब उसको जो होता है ये इंजरी नहीं पहुंचाते, इसका कोई और एडवांटेज नहीं है। लेटरल में रहता है मेन इंजीरियर रहता है बार्थोलिन डक्ट रहता है, रेयरली यूज्ड, बहुत कम यूज़ किया जाता है। लेटर मीडियो लेटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जे शेप्ड रहता है, जो एनस रहता है बीच का उसको ही जे शेप में ऐसे यहाँ पे से कट किया जाता है। स्टार्ट इन मिड लाइन दैट कर्व लैटरली लाइक द जे शेप, ये रिड्यूस एक्सटेंशन टूवर्ड्स द एनस है ना, एनस की तरफ नहीं करके उसको इस सेट हम डायरेक्ट करते हैं। डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एंड रिपेयर, रेयरली यूज्ड, ये रहता है डिफ़िकल्ट रहता है परफॉर्म करने में, रिपेयर क्या होता है बहुत कम यूज़ किया जाता है, रेयरली यूज्ड है। इसका आता है रेडिकल रहता है इसमें रहता है लार्ज लेटरल इंसिजन स्टैंडर्ड इनटू द वेजाइनल वॉल रहता है, जब अंदर में जब वेजाइनल वॉल के हो जाता है तब रहता है डिफिकल्ट ऑपरेशन वेजाइनल डिलीवरी रहता है। मोर ब्लीडिंग एंड टिश्यू हो सकता है इसमें, जब क्या होता है जब बेबी जब आउट ही नहीं होते रहता है ना तब उसमें करते हैं। मीडियो लेटर मतलब अंदर जो वेजाइना को और कट करते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियल। बाकी रहता है मीडियो लेटर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है 45 to 60 डिग्री में, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग वगैरह होती है, लेकिन इसमें किसी भी कट वट और किसी की वो नहीं रहता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग होता है, इन्फेक्शन होता है और वुंड ब्रेकडाउन होता है, पेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एक्सटेंश इनटू द एनल स्पिंस्टर एंड रहता है रेक्टम। मतलब फिजियोटॉमी हम कर रहे हैं तो कभी ये बार्थोलिन ग्लैंड इंजर्ड हो गई, एनल स्पिंस्टर हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, पोस्टमार्टम केयर में क्या करते हैं,
कीप द एरिया क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। उस एरिया को ना आपको अच्छे से ड्राई करना चाहिए, ठीक है। उसमें बीटा इन्वायरमेंट वगैरह लगाओ, उसमें सूचर करते हैं तो हम ऑब्जॉर्वेबल सूचर का यूज़ करते हैं हम, और जैसे कि सूचरिंग भी करते हैं ना, तो अगर बाई चांस ये यहाँ पे कटा है ना, तो सबसे पहले अंदर का लेयर का सूचर करेंगे, मतलब एक बार सूचरिंग करते हैं उस तो अंदर अंदर से करते हैं ऐसे ऐसे, मतलब उसके बाद ना तुम लोग कैसे बताओ, फिर ना उसके बाद हम ऊपर को सूचर करते हैं, मतलब ऐसे डीप इतना इतना क्या है ना, समझो इतना पूरा कटा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो क्या करते हैं हम ये पार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं ना, ऐसे फैला देते हैं। फिर ऐसे फैलाने के बाद अंदर से आप अच्छे से उसको कंटिन्यूस सूचर डाल दो, उसमें कोई फिर ना फिर ऊपर की स्किन को पकड़ के ऐसे क्लोज करके फिर उसको सूचरिंग कर दो, ठीक है। ये रहता है और इजीली ऐसे उतना ज़्यादा नहीं रहता है। जब लास्ट जब बेबी आउट होने वाला रहता है ना, तब वो इतना थिन भी हो जाता है कि आप काटोगे उतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता, नहीं पेनफुल होता है। लेकिन हाँ, लेकिन आप उसको उसमें लॉक्स 2% रहता है, उसको इंजेक्ट कर दो आउटर एरिया में, तो वो फिर वो एनेस्थीसिया हो जाता है, फिर आप उसको कट कर सकते हो। लेकिन आफ्टर पोस्टमार्टम रहता है कि द एरिया क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, आइस पैक का यूज़ करना चाहिए ताकि स्वेलिंग को रिड्यूस कर सके, टेक प्रिस्क्राइब पेन रिलीफ मेडिकेशन, और रहता है परफॉर्म पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, बट वो चीज़ तो आफ्टर डिलीवरी पॉसिबल नहीं रहती है, मतलब नॉर्मल में तो ठीक है, बट अगर ये बट फिर भी पेनफुल रहता है। ईट ए हाई फाइबर डाइट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये रहते एपिज़ोटोमी में, तो आप डिलीवरी कराते हो या फिर हैं तो अब इस चीज़ को सीखना है, ठीक है। कभी डरना नहीं किसी चीज़ से, अच्छे से कराओ, और कोई लंबा प्रोसेस नहीं, 1-2 बार करोगे तो आराम से सीख जाओगे।